सुरुज। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं? पवन कुमार, कहाँ रहते हैं? कुखरा। तो आपको क्या समस्या है? हमारा 25 नवंबर को पैर टूटा था, जिसमें रॉड पड़ी हुई है। प्लेट डालने की बात हुई थी और उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बैठने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा परेशानी है। किसका इलाज कराया था अभी? डॉक्टर कौशल वर्मा, सनशाइन हॉस्पिटल में। क्या उनके बाद भी उन्होंने ऐसा किया? वो ठग विद्या वाला काम करते हैं। और एक सरदार जी का पैर कटवाया था, एक औरत भी वहां मरी हुई थी और उनकी कई खबरें आ चुकी हैं। आपको कोई कार्रवाई की है इसके मामले में? कार्रवाई आज हमने तहरीर दी है। किसको तहरीर दी? तहरीर यहाँ कोतवाली, गोला कोतवाली में दी है। क्या मांग करिए? क्या मांग ये की है, हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय के मामले में न्याय हमें मिलना चाहिए। अगर उचित समझकर हमारी गलती हो तो हमें सजा मिलना चाहिए, उनकी गलती हो तो उन्हें सजा मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है और हॉस्पिटल के खिलाफ भी कुछ बोला जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? एक वीडियो अभी मुझे खबर मिली है अपने कुछ पत्रकार भाइयों से कि एक मरीज है जो कुछ झूठे ब्लेम लगा रहा है। तो उसमें है क्या, वो बोल रहा है कि उसका फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद मैंने प्लेट की जगह राड डाल दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामने जो एक्सरे आप देख रहे हो, इसमें फ्रैक्चर जो होता है, कई बार हम लोग जब तक इसमें प्लेट नहीं डालते हैं, जब तक कि राड पड़ने की गुंजाइश नहीं रहती, उसके बाद मैं प्लेट डालता हूँ। क्योंकि राड जो डालना एक तरह से फ्रैक्चर को अच्छे से फिक्सेशन करता है। राड एक बेस्ट ऑप्शन है और इसमें राड ही बेस्ट ऑप्शन था और राड ही बोल के मैंने राड डाला। वो पेशेंट कहीं न कहीं गुमराह है और उसको कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया, इस बेस पे वो बोल रहा है। और हम जिस दिन पेशेंट आता है उसी दिन ये फाइल कंप्लीट करते हैं। तो फाइल में इसमें पहले दिन से वो पुरानी फाइल निकलवाया हूँ मैं, उसी डेट की। जब इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट कि टिबिया में नेल डालना है और फिबुला में भी नेल डालना, रस नेल। ये टोटली वो गलत कह रहा है, किसी न किसी लोगों के बहकाव में आ गया है। और उसके बाद में मरीज मुझे 14-15 दिन तक आया दिखाने, टाँके कटवाने के बाद में बिल्कुल आया ही नहीं। जबकि फ्रैक्चर के केस में ये होता है कि एक मिनट रोकेंगे आपको। जैसा कि मरीज बता रहा है कि 1 लाख रुपए ठगा है, क्या इसमें सत्यता है? अच्छा, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं जी कि हमारे यहाँ अगर 1 रुपये भी लिया जाता है हॉस्पिटल में, उसका बिल दिया जाता है नंबर 1। तो इसमें भी हम टोटल पेशेंट के ही साइन कराते हैं, हम अपने साइन नहीं करवाते स्टाफ से। इसमें उसको 55,000 बोला गया था। उसके बाद उसका तमाम सारे डिस्काउंट होने के बाद भी टोटल उससे 47,000 रुपये लिया गया। ये पेशेंट के साइन है इस पे सब सारे। उसमें 55 बोल के 45 लिया गया। इसमें भी वो टोटल झूठ बोल रहा है कि 1 लाख रुपए ठग लिए गए। यहाँ हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है और हर चीज का बिल रहता है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये मरीज का कहना है कि प्लेट बताकर राड डाल। तो इसमें क्लियर कट हम लिखे हैं, जो आइडियल जो होता है सर्जरी, जहाँ पे नेलिंग संभव नहीं है वहां पे हम लोग प्लेट डालते हैं, क्योंकि नेलिंग हमेशा बेटर रहता है। और वो भी टाइटेनियम की मैंने डाला है। और एक और वो फर्जी दिखा रहा है कि स्क्रू में जंग लग गई है। टाइटेनियम में कभी जंग नहीं लगती है, लेकिन उसमें बोन का ग्रोथ हो जाता है। क्योंकि स्क्रू जो होता है उसकी चूड़ियों में बोन जब डेवलप होती है ना, बोन बनती है तो बोन भरती है। दूसरा, वो एक्चुअल रेगुलर फॉलोअप मैंने 14 दिन के बाद वो आना ही छोड़ दिया। नियम से क्या है, पहले 7 दिन में आना है, फिर 15 डेज में आना है। इस तरह से 3 महीने तक पूरा फॉलोअप लेना है। कैल्शियम और कुछ जरूरी दवाएं खाना होता है। और वो एक और चीज आरोप लगा रहा है कि 6,000 का इंजेक्शन लगा दिए, बोल दिए। तो इसमें क्या होता है, कई बार फ्रैक्चर जो स्लो हील होती है, धीरे धीरे जुड़ती है, तो उसमें एक न्यू पीटीएच इंजेक्शन आता है जो 6,000 से लेकर 10,000 तक जाता है। वो 1-1.5 महीने का रोज होता है। उसमें ये नहीं कह सकते कि एक ही इंजेक्शन 6,000, वो 30-35 दिन का होता है। तो डेली लगता है, जिससे हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। तो इसमें वो हर तरह से गुमराह है। इसको कहीं न कहीं किसी ने बरगला दिया, क्या किया पेशेंट को। तो ऐसा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पेशेंट मोटिवेटेड है किसी चीज से। डॉक्टर साहब, आपके खिलाफ कई विभागों में प्रार्थना पत्र दिया गया है जी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, इसमें अगर जैसे तो नंबर 1, अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम थी तो मुझसे मिलता नंबर 1। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करनी होती तो सीएमओ, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के अलावा कौन जान सकता है कि सर्जरी सही हुई या गलत हुई। तो हमारे डिपार्टमेंटल उसमें जाना चाहिए था उसको। उसके अलावा अदरवाइज इधर उधर जाने से कोई मतलब नहीं है। और उसके सीएमओ या डॉक्टर्स अगर कोई भी पैनल चेकिंग करता है तो उसके पूरे सर्च लगा के डे 1 से लेके आज तक के मेरे पास सारे सबूत हैं, सारे चीजें करेक्ट, क्लियर, 100% करेक्ट है। क्या ये मामला जो है वो कोई राजनीति से प्रेरित तो नहीं है?
इसमें जैसे आप एक तहरीर में देख रहे हो कि उसमें डॉक्टर कौशल वर्मा आबली करके भाजपा नेता लिखा है। इसमें जो है तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं मुझसे चिढ़न या ऐसी चीजें रखते हैं। उसमें तमाम सारे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को, पुराने जो नेता रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत पुराने नेता हैं, उनको भी दिक्कत है, कुछ नए नेता हुए उनको भी दिक्कत है। कारण क्या है कि हमारी जो लोकप्रियता है इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं अगर मैं पैसे खर्च करता हूँ जनता पे, तो क्या मैं इस पेशेंट पे नहीं खर्च कर सकता था? अगर ये चाहता हमसे मदद मांगता, और मैं लाखों रुपए खर्च करता हूँ जो मेरी अपनी कमाई की होती है। ऐसा कोई नेता यहाँ है क्या जो 10 रुपए भी खर्च कर सके अपने पर्सनल उससे? मैं लाखों रुपए बांट देता हूँ, जो हमारी 10,000 सर्जरी पर डे करता हूँ उसकी कमाई होती है। तो अगर ये लोग सोचते हैं कि हमारी बादशाहियत मेंटेन रहेगी और डॉक्टर साहब को बदनाम करके मैं राजनीति कर ले जाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है। चाहे जितने नेता हों, अगर नेताओं के खिलाफ बोलने पा जाए तो पूरी पूरी चिट्ठी है, एक नहीं 50 क्वेश्चन है जिसका जवाब कोई भी नेता यहाँ का नहीं दे सकता। ठीक है, हम लोग जो है अपने काम करते हैं, अपने रास्ते पे चलते हैं। उसमें किसी एक सिंपल मतलब पेशेंट को, अगर पेशेंट इतना पढ़ा लिखा होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि पेशेंट को बरगलाना बड़ा आसान होता है। इसमें कुछ कई लोग हो सकते हैं, चाहे जो समझ लो, चाहे XYZ कोई भी हो सकता है, नाम नहीं मैं किसी के ले रहा हूँ, कि एक पीड़ित को बरगला के उससे ये सब कहलवाना, उसको फर्जी वीडियो वायरल करना इधर उधर, कहीं न कहीं हमारी साख पे तो चोट पहुंची है। कहीं न कहीं वो पेशेंट प्रताड़ित हो रहा है। अगर इतनी क्षमता है तो मदद कर देना उसकी, ना कि इधर उधर से अफवाहें फैला के फर्जी का प्रताड़ित करना। ये सब चीजें बड़ी गलत कर रहे हैं। इसमें कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके पीछे पूरी अभी जांच का विषय है। तमाम सारे लोग जो है फर्जी, जो कहीं उनका मकसद ही होता है कहीं से पैसा ठग लिया जाए, तो उनको मैं पत्रकार नहीं कह सकता। पत्रकार एक समाज का दर्पण होता है, लेकिन वो फर्जी लोग होते हैं जो जिनका काम होता है कहीं न कहीं से छोटे अस्पतालों से पैसा ऐंठ लेना। हमारा अस्पताल मानक 100% मानक से कंट्रोल्ड है, पूरी तरह से आयुष्मान है, सब कुछ है। इसमें बदनाम करने की और साजिश है, जो कि मैं किसी को पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल फुल्ली मेंटेन्ड है, हर चीज का सिस्टम है, पूरा सिस्टमेटिक है। इवन मैं NABH भी करवा रहा हूँ, जो जिले में पहला हॉस्पिटल NABH होगा। अभी जिले में लखनऊ के अलावा हॉस्पिटल कोई NABH नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर तमाम सारे किसी न किसी ग्रुप में ज्वेलसी है, ये सब चीजें देखते हुए किसी न किसी एक अच्छे इंसान को बरगलाना, क्योंकि मरीज जो होता है मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ होता है, उसको अगर कोई बता भी देता है कुछ तो उसकी बात मान लेता है। तो अगर किसी को रास्ता दिखाना तो सही रास्ता दिखाया जाए, ना कि उसको गुमराह करके फर्जी का इधर एप्लीकेशन दिलाना, इधर दिलाना। ये तो कहीं न कहीं एक तरह से सोशल हो गया। इससे क्या होगा कि आगे जिनको जरूरतमंद लोग हैं, जो अच्छे मरीज हैं, वो अच्छी जगह इलाज नहीं करा पाएंगे। इन लोगों के बरगलाने से कहीं न कहीं ये एक समाज के हित में न होके समाज के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग, चाहे वो नेता नगरी से जुड़े लोग हों, चाहे वो पत्रकारिता से, पत्रकार तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो पत्रकार एक इतना, वो मार्गदर्शक खुद ही होता है, वो सही रास्ता दिखाता है कि उसको जानकारी होती है। तथाकथित पत्रकार जरूर बोलेंगे, जो अपने को पत्रकार कहते हैं पत्रकार है नहीं। इसका भी हम बहुत बड़ा इलाज करने वाले हैं। इस टाइप के लोगों को मैं सूचना विभाग से पूरी जानकारी लूंगा, कैसे पत्रकार हैं, क्या है, उनके खिलाफ पूरा एक्शन होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें मानहानि का केस करूंगा। हर एक को, मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं दब के डॉक्टरी करने, मैं खुलेआम ओपन डॉक्टरी करता हूँ, 100% बेटर काम करता हूँ। हर एक ऐसा कोई पेशेंट नहीं होगा जिसको मैंने डिस्काउंट ना किया। इसी का देख लिया है तो मैंने बहुत कुछ डिस्काउंट करके और टाइटेनियम रॉड डाली, जिसकी कीमत 35,000 रुपए होती है। टाइटेनियम रॉड पड़ी है, इसमें 100% दिख रहा है टाइटेनियम रॉड पड़ी है, और उसमें जो बोला गया था उससे तमाम सारे रुपए डिस्काउंट किए गए। तो इस तरह से अगर आदमी सोचता है कि हम राजनीति करके मुझे डाउन कर सकते हैं, कभी डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने कुंठा में गलत स्टेप उठाओगे। मैं सही रास्ते पे चलता हुआ कहीं भी जाऊंगा, मेरे को खोने में राजनीति में कुछ नहीं है। मैं तो राजनीति में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को राजनीति में इतना खोने को है कि धराशायी हो जाएंगे अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो। डॉक्टर साहब, एक सवाल लेते हैं। ओवरऑल उक्त प्रकरण को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और ये जो मरीज है पवन कुमार, इसके लिए क्या मैसेज है? एक्चुअली मरीजों को अगर कोई दिक्कत है, सेकंड कंसल्टेशन एक डॉक्टर से करनी चाहिए, ना कि किसी मतलब नेता से या जलसी वाले पर्सन से इस टाइप से नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है दूसरे डॉक्टर से मिले, उससे पूछे कि इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो कोई भी इलाज कर देता है। ऐसा नहीं कि दूसरा डॉक्टर के या सर्जरी हो, दूसरा डॉक्टर इलाज नहीं करता। तो उसको किसी के बरगलाने में आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो अपना टाइम खराब करेगा, अपना हड्डी भी नहीं जुड़ेगी अगर समय से इलाज नहीं सही कराया। तो ऑलरेडी वो फॉलोअप को ब्रेक किया उसने, केवल 15 दिन हमारे आया है, उसके बाद आया ही नहीं है। तो उसको प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। जैसे कुछ दवाएं हमेशा चलती हैं, 6 महीने तक चलती हैं, 6 महीने तक फॉलोअप में रहना चाहिए। तो वो अपनी
इन लोगों के बरगलाने से तो अपना इलाज गड़बड़ कर रहा है, दूसरा दूसरों का शिकार हो रहा है, जो वो चाहे राजनीति हो चाहे अपनी प्रतिस्पर्धा वाले लोग हों, कहीं न कहीं उसका ही नुकसान हो रहा है। ऐसे भोली भाली जनता को गुमराह करके जो भी गुमराह कर रहे हैं XYZ, चाहे राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे प्रोफेशन से जुड़े लोग हों, चाहे कुछ ब्लैकमेलर्स हों, उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसमें नुकसान मरीज का है, इसलिए भोली वाली जनता को ऐसे लोगों के बरगलाने में कभी नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और सवाल जो है जानना चाहते थे आपसे कि आपकी छवि को धूमिल करने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखो, छवि कभी धूमिल होती नहीं है। नंबर 1, अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ अपने पैसे से, तो किसी भी प्रोफेशन में कोई भी मदद कर सकता है, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? हर आदमी मदद कर सकता है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे नेता हो। दूसरे लोग तो इधर उधर से जहां से 100 रुपए मिल जाए वहां से कलेक्ट कर रहे हैं जी। अगर मदद ही करनी तो सामने से आओ, पैसे की खर्च करो, तुम पे क्यों नहीं छवि तुम्हारी बनेगी, तुम्हारी छवि बनेगी। किसी की छवि डाउन करके अपने को ऊपर नहीं उठा सकते। मैं अपनी लंबी लाइन खींच के आगे बढ़ता हूँ, चाहे वो राजनीति हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे अपनी पर्सनालिटी हो। ये लोग क्या है, दूसरे को नीचे दिखा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसे लोग आगे बढ़ पाएंगे? इन लोगों को तो खत्म ही होना है कभी नहीं।